बर्फ की सफेद चादर से ढका माता वैष्णो देवी का पवित्र भवन। जम्मू कश्मीर हाईवे यातायात के लिए आज भी बंद। राजौरी पुंछ हाईवे पर भी थमी गाड़ियों के पहिए। कश्मीर में चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी से कई रास्ते हुए बंद। युवा राजपूत सभा को 10 जनवरी के प्रदर्शन के लिए जनप्रतिनिधियों का लगातार मिल रहा समर्थन। महाराजा के जन्म दिवस पर अवकाश की मांग को लेकर तवी पुल बंद करने का किया ऐलान। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जमवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जम्मू व कश्मीर सूबे में पिछले 4 दिनों से हो रही बर्फबारी और बारिश का असर जहां हाईवे व रेल यातायात पर पड़ा है, वहीं कश्मीर घाटी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला जम्मू कश्मीर हाईवे और राजौरी पुंछ हाईवे भी बंद हो गया है। दूसरी ओर त्रिकुटा पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी से माता वैष्णो देवी का पवित्र भवन भी सफेद चादर से ढक गया है। भैरव घाटी से लेकर माता वैष्णो देवी भवन के बीच रात से हो रही बर्फबारी स्वर्ग का अनुभव करवा रही है। श्रद्धालु इस अलौकिक नजारे का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। श्राइन बोर्ड के कर्मचारी मार्ग पर पड़ी बर्फ को लगातार हटाते जा रहे हैं। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर हाईवे, राजौरी पुंछ हाईवे और रामबन गुलमर्ग भी यातायात के लिए बंद हो गया है। जौहर टनल के दोनों ओर भारी बर्फबारी हुई है और बनिहाल कस्बे के आसपास के इलाके में भी यही हाल है। इसके अलावा बारिश की वजह से रामबन और बनिहाल के बीच कई जगहों पर भूस्खलन हुआ और पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज गाड़ियों की आमद रफ्त बंद हो गई है और इसके लिए लखनपुर से लेकर उधमपुर तक जगह जगह मालवाहक वाहन रोके गए हैं। आमद रफ्त रुकने से कश्मीर की ओर जरूरी रसद भी नहीं पहुंच पा रहा है। उधमपुर में ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और पत्नीटॉप के लिए निकले पर्यटकों की गाड़ियों को भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मैं भी इन्हीं के साथ हूँ, फरीदाबाद से। कहाँ के लिए आप जा रहे हैं? हम अभी तो वैष्णो देवी के लिए आए थे दर्शन करने, तो अभी हमको पत्नीटॉप जाना था। तो क्या पहली बार बर्फ देखने जा रहे हैं? जी बिल्कुल। कितना खुश हैं? अगर बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन जाने नहीं दे रहे। तो क्या बात हो रही है? बोल रहे हैं बस थोड़ा वेट करो 1-2 घंटे और उसके बाद देखते हैं। जैसे साफ होगा वैसे। कितने लोग हैं वहाँ से? 7 लोग। हम 7 लोग हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे और राजौरी पुंछ हाईवे बंद होने के कारण हर बार की तरह इस बार भी जम्मू बस स्टैंड पर यात्रियों का जमावड़ा लग गया है। झज्जर हालत में पहुंच चुके जम्मू के जनरल बस स्टैंड ने यात्रियों की दिक्कतें और बढ़ा दी है। यात्री वाहनों के पहिए थमने से कई लोग दर-बदर हो चुके हैं और जिन्हें प्रशासनिक मदद भी धक्कार रही है। इन लोगों का आरोप है कि होटल और ढाबे वाले भी बहती गंगा में हाथ धोने से बाज नहीं आ रहे हैं और उन्हें जमकर लूटा जा रहा है। हंदवारा हरल रहता हूँ। हम काम पे गए थे लेकिन काम हमारा नहीं चला, हम वापस आ गए। अभी हम यहाँ जम्मू में हैं। यहाँ की हालत जो कंडीशन है बहुत बुरी हालत है। हम पूरी रात ऐसे रहे, घर जाने के लिए जा रहे थे तो अभी गाड़ियाँ नहीं है, बोल रहे हैं अभी रास्ता खराब है, वो है ये है। अब यहाँ रहने के लिए सुख चैन नहीं है। ऊपर से जो यहाँ पे हमारा खाने पीने का सिस्टम है वो भी महंगा पड़ चुका है। अभी तो पानी आ रहा है। हम पूरे जो है हम कश्मीर के रहने वाले हैं, घर गए थे मजदूरी पे, लेकिन अभी इधर काम नहीं चल रहा तो जाने के लिए प्रॉब्लम है। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आपकी वजह से अगर आगे बात हो जाए तो रास्ता कम से कम क्लियर हो जाए ताकि हम अपने ठिकाने पे पहुंच सकें। हम चंडीगढ़ में थे, हम वहाँ लॉकडाउन हो गया, हमको वहाँ बाहर निकाला गया। अब हम जम्मू पहुंच गए। यहाँ रूम 1400 में मिलते हैं एक रूम, और ये भी मिलता है महंगा। चाय हम पीते हैं 10 रुपए का कप 30 रुपए में देते हैं। अब यहाँ बारिश है, बस स्टैंड में भी बारिश है। यहाँ बैठने के लिए जगह भी नहीं है, अब रहने के लिए यहाँ जगह भी नहीं है। और हम क्या करेंगे अगर आप कुछ करोगे? 2 दिनों से फंस रहे हैं। यहाँ पे खाने का इंतजाम भी नहीं है। यहाँ पे बस स्टैंड में कोई इंतजाम नहीं है। देखो यहाँ पे कूड़ा भी है, कोई बैठने के लिए जगह भी साफ नहीं है, पानी भी नहीं आ रहा है, कोई खाना भी नहीं दे रहा है। यहाँ पे
यहाँ पे महंगाई भी बढ़ रही है। एक कप चाय 20 रुपए के देते हैं, ये तो 30 रुपए का देते हैं। इतनी महंगे है यहाँ पे। हम सरकार से अपील करते हैं, कोई बंदोबस्त कीजिए घर जाने का। कश्मीर घाटी के मुख्तलिफ जिलों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। श्रीनगर के अलावा सूबे के अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और कई जगहों पर यातायात भी बाधित हुआ है। श्रीनगर के कई इलाकों में बर्फ तो हटाई गई, लेकिन जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर अन्य जिलों में भी भारी बर्फबारी के कारण लोग अपने अपने घरों में दुबके रहे हैं और बर्फबारी के बीच प्रशासनिक अमले को भी रास्ता साफ करने में दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। उधर कई इलाकों में बिजली सप्लाई को बहाल करने में विभाग का अमला भी जुटा रहा। मौसम विभाग ने कल से राहत मिलने का अनुमान लगाया है और ऐसा होने पर ही राहत कार्यों के जोर पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आपने देखा होगा कि सवेरे से सुबह 4 बजे से जो भी शहर की लेन्स बाय लेन्स है उनसे बर्फ हटा, और जहां पे छोटे हमारी गलियां है जहां से मशीनें बर्फ नहीं हटा पाई, तो वहां से हमने मैनुअली बर्फ को हटाया। अभी शहर में किसी जगह ऐसी शिकायत हमें मौसूल नहीं हुई कि यहाँ पे बर्फ नहीं हटी। जी देखिए, कल भी बहुत, और इसमें मैं एक गुजारिश और करना चाहता हूँ। मैं अपने तमाम टीडीएल भाइयों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो होश के नाखून ले और ईमानदारी से काम करें और अपनी जान बचाएं। महकमे मौसमियात ने पहले ही बताया था कि अब की बार बर्फबारी होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रही है और बर्फबारी रुक रुक के होगी, लेकिन रुक रुक के हो भी रही है। और श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में बर्फबारी कल रात से अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। और इस बर्फबारी के दौरान नजारा तो कश्मीर का बदला हुआ है, लेकिन सरकार भी जहां काम करी है वहीं अभी बहुत कुछ सरकार को करना है। बहुत सी गलियों में, बहुत सी सड़कों से बर्फ हटाई अभी नहीं जा सकी है, लोगों को परेशानी हो रही है। सरकार ने कंट्रोल रूम भी बनाया है, इमरजेंसी नंबर जो सेल्स हैं वो भी बना रखी है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अभी करना बाकी है। श्रीनगर में फिलहाल बर्फ पड़ रही है और महकमे मौसमियात ने बताया कि आज शाम देर गई तक बर्फबारी पड़ती रहेगी और कल से एक अच्छी उम्मीद है कि मौसम का मिजाज जो बदलेगा। लेकिन आज कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अक्सर जगहों से 2 इंच से लेकर 8 इंच के करीब बर्फ पड़ने की खबरें हैं और ऊपर पहाड़ी इलाकों में कहीं फुट तो कहीं 1.5 फुट के करीब बर्फ पड़ी है। बात करें अगर चिनाब रीजन के अधीन आने वाले डोडा, भदरवा और किश्तवाड़ की, तो वहां भी बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। डोडा कस्बे में इस साल भी पहली बर्फबारी हुई, जो भदरवा और इसके आसपास के इलाकों और किश्तवाड़ जिला में भी बर्फबारी से लदक हो चुके हैं। बटोत किश्तवाड़ हाईवे पर रुक रुक कर पसियां गिरने का सिलसिला जारी है और लोगों को इस मार्ग पर फिलहाल सुर न करने की हिदायत दी जा रही है। और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नंबर अपने दिए हुए हैं, अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है उन नंबर्स पे वो कांटेक्ट कर सकता है। और ये भी बताया गया है बिला वजह घरों से बाहर मत निकलिए, क्योंकि स्लिपरी रास्ते काफी ज्यादा हैं और हमारे काफी सारे लोग जो हैं वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, बर्फ देखने जाते हैं। उनसे यही अपील की गई है बिला वजह घरों से बाहर मत आइए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन बनी हुई है, जो हम देख रहे हैं कि हमारे रास्ते जो है वो काफी स्लिपरी नजर आते हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं कोई हादसा हो सकता है। जिस से एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही ये कुछ नंबर जारी किए हैं, अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो वो अपनी दिक्कत बता सकता है, उसकी दिक्कत जल्द से जल्द हल होगी। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि जो हमारी नेशनल हाईवे 244 है बटोत किश्तवाड़, वो अभी ओपन है। अभी मेरी डीएसपी ट्रैफिक से बात हुई, उनका यही कहना है सब लोगों से कि अगर कोई परेशानी, आपको कोई दिक्कत है, तब भी आप घरों से बाहर निकलिए, तब भी आप सफर कीजिए, बिला वजह सफर मत कीजिए। मगर एक खूबसूरत नजारा हम सुबह सुबह आपको डोडा का दिखा रहे हैं, जहां पे काफी तेजी से डोडा के अंदर बर्फ पड़ रही है। इस साल की पहली बर्फ है 2022। सबसे पहले तो मैं किसान और बागवान भाइयों को मुबारकबाद दूंगा कि इस साल उनकी बस 4-5 सालों से जो उनकी मांग थी भगवान से कि अच्छी बर्फबारी हो ताकि हमारी फसलें, हमारा फल फ्रूट जो है अच्छा हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिला इंतजामिया या मान के चलिए THE, इलेक्ट्रिक व अन्य विभागों की पूरी तरह से पोल खुल गई है। वो बार बार ये दावा कर रहे थे कि हम किसी भी मौसम हार्श वेदर से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन पिछले 14 घंटों से यहाँ पे बर्फबारी हो रही है और पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई पूरी तरह से ठप है। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक भी इन लोगों ने इस पे कोई एक्शन लिया है, फॉल्ट ट्रेस करने के लिए कोई कदम उठाया है या पानी की सप्लाई बहाल कर, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हद से ज्यादा लोग परेशान हैं। सरकार की तरफ से 4-4 महीने का फ्री राशन दिया गया है, लेकिन मुझे
ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि समूचे चिंता क्षेत्र में लोगों के पास कुकिंग गैस, कैरोसिन ऑयल या फायरवुड अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है। भारी बारिश के कारण आज जम्मू व इसके आसपास के इलाकों के साथ साथ कई जिलों के लोगों को भी कई दुश्वारियां झेलनी पड़ी। जम्मू शहर में आज मुख्य सड़कों के अलावा रिहायशी इलाकों में हुए जल भराव से नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के कारण पानी में डूबी सड़कें और इस पानी की निकासी का कोई पुख्ता बंदोबस्त न होने से वाहन चालकों के साथ साथ राहगीरों को भी आवाजाही में पापड़ बेलने पड़े। यहां तक कि कुछ रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं पुंछ में भी नहर का पानी एक मकान में घुस गया, जिसके बाद दमकल विभाग के अमले ने मौके पर पहुंचकर मशीन की मदद से पानी बाहर निकाला, लेकिन तब तक इस मकान में रहने वाले लोगों को काफी नुकसान हो चुका था। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे कोई हल होना चाहिए। हमारा तो कोई हल हो नहीं रहा है, ना हमारा कोई ड्रेनेज बन रहा है, कुछ भी नहीं है। पानी हमारे घरों के अंदर घुस गया है, तो इसका कोई हल निकालो। और क्या करें हम? सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि हमारा कोई हल निकालो, हमारा कोई ड्रेनेज बनाओ, तब के हम बच जाए। हम तो इस पानी में से निकल भी नहीं सकते, हमारे घरों के अंदर तक पानी जा रहा है। कोई भी हमारा हल निकालना चाहिए, तो यही हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से। आज ये मसला यहाँ हुआ, बारिश 2-4 दिन से लगी रही, पानी घरों में आ गया। कोई सूरत नहीं थी पानी निकालने की। इस वजह से हम प्रे करते हैं कि इसका कुछ फौरी इंतजाम किया जाए। हमें जब भी पता लगा कि ये पीछे से नहर का पानी डाइवर्ट होकर लोगों के घरों में घुस आया है, मैं खुद भी मौके पे आया और साथ में मेरे दूसरे महकमों के इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल के पीएचई के लोग भी बुलाए हैं। साथ में हमारे जो नायब तहसीलदार हैं, मैं इनको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। ये देख लेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है, ताकि फ्यूचर में अगर इस तरह की कहीं ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ से ये पानी डाइवर्ट होता है उसमें क्या दिक्कत आती है, जिसकी वजह से ये लोगों का नुकसान होता है, या नहर को गहरा करना है या कोई और वजह है, वो देख ली जाएगी। और ये जो पानी स्टैगनेट था, आपने देखा है कि यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी थी, इसको भी हमने मोशन पे लगाया था एक्शन करने के लिए। और बाकी जो महकमा के लोग हैं वो भी हैं। और अभी जो नुकसान तो हो गया, उसके अलावा हम चाहते हैं कि मज़ीद नुकसान ना हो, उस पर हम गवर्नमेंट लगी है और हमें स्ट्रिक्ट आदेश हैं कि लोगों के डोर स्टेप पे जाके उनकी ग्रीवियंस सुनकर जो भी पॉसिबल हद तक जितनी हेल्प हो सकती है हम करेंगे। देखा जा रहा है अगर इस तरह की कोई खिलाफ वर्जी होगी तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो ज़रूर होगी। पीडीपी के संस्थापक व जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के छठी बरसी के उपलक्ष्य पर पीडीपी की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पीडीपी की यूथ इकाई द्वारा जीएमसी अस्पताल में आयोजित इस शिविर में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए कई लोगों की कीमती जानें बचाने में अपना योगदान दिया। यूथ इकाई की हौसला अफजाही के लिए पीडीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी फिरदौस टाक भी इस मौके पर मौजूद थे। देखिए, मुफ्ती साहब की छठी बरसी के सिलसिले में पूरी जम्मू कश्मीर में कई सारे प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। उसी की एक कड़ी है कि आज हमारे युवा विंग की तरफ से जम्मू बख्शीनगर हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया है और हमारे युवा लीडर जो है वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये मुफ्ती साहब का जो मोटो और मुफ्ती साहब जो हमें सिखा के गए हैं कि सर्विस बिफोर सेल्फ, उसी की एक कड़ी है। उसी की कड़ी के सिलसिले में हम लोग मानवता की सेवा के लिए हमेशा आगे रहे हैं और हमेशा आगे रहेंगे। और हम लोगों से भी ये पुरजोर अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान दें और लोगों का जीवन बचाने में गवर्नमेंट और इस हॉस्पिटल इंतजामिया की मदद करें। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस के अवकाश की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा द्वारा सोमवार 10 जनवरी को जम्मू में किए जाने वाले प्रदर्शन को जम्मू के लोगों का लगातार समर्थन मिल रहा है। सभा के प्रधान राजन सिंह को भलवाल ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों ने भी अपना समर्थन देने का ऐलान किया। राजन सिंह ने इन जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्हें 10 जनवरी के लिए समर्थन देने की बात कही गई। महाराजा की छुट्टी के वास्ते ये सारे सरपंच जो भिन्न भिन्न पार्टियां ने चलते हैं, इन्हें अपनी राजनीति को उपर उठी है। जो महाराजा की छुट्टी का सारा निर्णय है उसका साथ देने का वादा किया है कि ये भी सोमवार बड़ी चढ़ी है साढ़े कन्नै सालें सर। असें जो निर्णय लिया
करोना है असें भी पता है, लेकिन दफा 144 लग्या 145 लग्या। असें युवा राजपूत सभा ने 10 तरीक तवी वाले पुल पर 11 बजे पुल बंद करना है तो टेंट लाना है, वो साड़ा अड़ी निर्णय है। अगर सरकार असें उस फैसले का पिछा होना पौंदा है, उसका इको मकसद है कि छुट्टी। कठुआ के खरोट मोड़ इलाके के स्थित लखनपुर सरथल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बंद पड़े रेस्टोरेंट से आज एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं पर इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है। लखनपुर सरथल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये रेस्टोरेंट आउटसोर्स कर दिया था, लेकिन अभी तक ठेकेदार ने यहां पर काम शुरू नहीं किया था। आज सुबह एक युवक ने बदबू आने पर पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद यहां से शव को बरामद किया गया है। मकसूद है मेरा नाम जी। तो लग गया साढ़े अपने दुकाना अपने डंगर पशु सब तो सवेरे आए तो मुश्किल आए तो फ्लाइट हम लगे सुनाया अपने सीओ साहब भी सुनाया आज हम ये गल है अंदर मुश्किल मैं इन्हें बोलिया कि जाओ तुम धोखे पर तबाह कर दो सुनाए रहो नहीं भला मैं उन्हें सुनाया मौके अपने तो कैप्टन साहब भी आए DSP साहब सारे आए मौके उन्हें देखो क्या लगता कुदा छावा कोई जानकारी कोई सांबा जिले की बड़ी ब्राह्मणा इलाके में चोरों ने आज एक बार फिर दिन दिहाड़े एक सूने मकान में सेंधमारी कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। चोरों ने वार्ड नंबर 1 में स्थित मकान को निशाना बनाया और वहां से सोने के झुमके व कुछ ATM कार्ड चुराकर रफूचक्कर हो गए। इस घर के सदस्य आज दोपहर करीब 1 घंटे के लिए ताले लगाकर बाजार गए थे और वापस पहुंचने पर उनके होश फाख्ता हो गए। वहीं पर इसकी सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और सबूत जुटाकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हम लोग 1 घंटे के लिए बाहर गए थे, 1:15 बजे हम लोग बाजार गए हैं तो 2:15 बजे हम लोग घर आ गए हैं। तो मैं जैसे ही घर आई हूँ मैंने देखा हमारे गेट का ताला टूटा हुआ है, ताला नहीं था वहाँ पे। मैंने थोड़ा सा गेट खोल के अंदर देखा है तो हमारा लॉबी का दरवाजा भी खुला था, ताला नहीं था वहाँ पे लगा हुआ। तो उसके बाद हमने सोचा कि पुलिस को आ लेने देते हैं, उसके बाद ही अंदर आते हैं। फिर हमने वैसे चेक वेक किया, ज्यादा तो नहीं किया बट बाद में सब कुछ चेक करने के बाद पता चला है कि एक मेरी मम्मा की गोल्ड की इयररिंग्स थे वो गए हैं और हमारा कार्ड्स वाला एक छोटा वॉलेट था, उसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह और ATM कार्ड्स वगैरह थे, वो सब चोर ले गए हैं। मैं पुलिस विभाग से यही कहूंगी कि हमारे पास तालों के ऊपर जो 2 ताले टूटे हैं उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स भी अवेलेबल हैं। इतनी टेक्नोलॉजी हमारी काफी स्ट्रांग है कि हम लोग चोरों को ढूंढ सकते हैं। तो मैं बस पुलिस से यही दरख्वास्त करना चाहूंगी कि वो प्लीज हमारी इस मामले में हेल्प करें। हमारी तो फिर भी कम नुकसान हुआ है, कईयों का कितना कितना नुकसान होता है, इससे ज्यादा और भी आगे हो सकता है। इन वारदातों को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, पुलिस अपनी सिक्योरिटी थोड़ी टाइट करे। जम्मू यूनिवर्सिटी पर भेदभाव किए जाने का आरोप लगाते हुए कठुआ स्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बच्चों ने आज एक बार फिर प्रदर्शन करते हुए सड़क मार्ग जाम कर दिया है। ये बच्चे उनकी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में लिए जाने के आदेश की कड़ी निंदा कर रहे हैं। इनका कहना है कि मौजूदा समय में प्रशासन भी कोविड का ढिंढोरा पीट रहा है, लिहाजा उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड से ही ली जानी चाहिए। हमारे भी ऑनलाइन पेपर होने चाहिए। अगर बाकी कॉलेज के हो सकते हैं ऑनलाइन पेपर तो हमारे क्यों नहीं? हमारे साथ क्या है कि बाकी कॉलेज के ऑनलाइन और हमारे ऑफलाइन? किसी को इतना तो है नहीं कि हमारे ऑफलाइन लेंगे और बाकी कॉलेज ऑनलाइन। तो हमारी भी मांग यही है कि हमारे भी ऑनलाइन हो जैसे बाकी कॉलेज के हो रहे हैं। ऐसे तो बोलते हैं ना, डीसी सर खुद ही बोल रहे हैं कि कोविड है, तो फिर बाकी कहाँ गया कोविड? कहाँ गया? फिर हमारे लिए कोविड नहीं है, 3rd और 5th सेम के लिए, 1st सेम के लिए कोविड है, लेकिन हमारे लिए नहीं कोविड है। तो हमें भी ऑनलाइन पेपर चाहिए। हमारी डीसी सर से यही मांग है, प्रिंसिपल मैम से यही मांग है हमारी पेपर ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन नहीं, बस। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। तरुण गुप्ता को नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की जम्मू संभाग का संभागीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं पर जम्मू में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तरुण और उनके साथी मूवमेंट का हिस्सा बने, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। मूवमेंट के जम्मू कश्मीर प्रधान मोहम्मद अशरफ ने बताया है कि नई पेंशन स्कीम सेवानिवृत्त हो रहे मुलाजिमों के साथ सरासर नाइंसाफी है, लिहाजा सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए। तरुण गुप्ता जी और इनके साथ इनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, उनके तमाम मेंबरों ने जो है इसको सपोर्ट किया है और हमने
इसी मुद्दे पर इसको है यहाँ जम्मू प्रोविंस का जो है प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो है उसको डिक्लेयर किया गया है। और मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से, पूरी NMOPS की तरफ से जो है तरुण जी को इनको मुबारकबाद पेश करता हूं, अपनी पूरी टीम की तरफ से जो है मुबारकबाद पेश करता हूं। NPS में न्यू पेंशन स्कीम, जिसको आजकल नेशनल पेंशन सिस्टम भी कहते हैं, उसको लाया गया। उसके आज जो हमारे अंडर NPS में जो एम्प्लॉयज रिटायरमेंट हो रहे हैं, उनकी जो हम देख रहे हैं कि उनके माहाना जो पेंशन जो है अंडर NPS में बन रही है, वो माहाना 1200 से लेकर 1500 तक बन रही है। तो जो एक सरोसर जो है नाइंसाफी है। इसलिए हम आज आपके माध्यम से जो हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं कि वो NPS को जो है स्क्रैप किया जाए जो है और ओल्ड पेंशन को फिर से यहाँ पे जो है बहाल किया जाए। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए लगने वाले उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की है। शिव सैनिकों ने इन उद्योगों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में प्रशिक्षण केंद्र भी खोलने की मांग की, जहां स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनके लिए रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। इकाई माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से ये अपील करते हैं कि जो MOU साइन किए जा रहे हैं उसके अंदर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की शर्त डाली जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है स्थानीय युवाओं को अगर रोजगार दिया जाएगा, शिवसेना उन्हीं औद्योगिक इकाइयों को यहाँ पर लगने की अनुमति देगी। और ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यहाँ का जम्मू कश्मीर का निवेश की आड़ के अंदर लोग पैसा लेकर यहाँ से फरार ना हो पाए। इसके साथ ही हम ये भी मांग करते हैं कि बड़े उद्योग आने से ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का छोटा व्यापारी प्रभावित ना हो पाए, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, स्किल्ड और अनस्किल्ड। इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं ताकि यहाँ पर जो औद्योगिक इकाइयां आ रही हैं उसके जो है कौशल की जरूरत है वो यहाँ के स्थानीय युवाओं को उसकी ट्रेनिंग दी जाए। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।